नमस्कार, आप देख रहे हैं 89.6 FM सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस इज नियाजी नाना और ये है कैंपस रिपोर्टिंग 3.0 का एपिसोड 2, जहाँ पर हम सीकर के प्रोमिनेंट स्कूल्स को विजिट करते हैं और ये जानते हैं कि वो स्कूल क्यों आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। और आज हम आए हैं MK मेमोरियल स्कूल, एक ऐसा स्कूल जिसके पोस्टर्स या होर्डिंग शायद आपने इतने ज़्यादा नहीं देखे होंगे, पर ये स्कूल मेक श्योर करता है कि आपके बच्चे का फिजिकल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट हो सके। तो आइए स्कूल को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। हमारे साथ है इंजीनियर मनीष ढाका, डायरेक्टर ऑफ MK मेमोरियल स्कूल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी एडमिशन का प्रोसेस है, तो पेरेंट्स आपके पास किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस और क्वेरीज लेकर आते हैं और आप उन्हें किस तरीके से मीट करते हैं? देखिए, पेरेंट्स का आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो जो हम नहीं कर पाए वो आज हमारा बच्चा करे, और वो उन सब फैसिलिटीज़ को बच्चों को देना चाहते हैं जो उस समय में उनको नहीं मिल पाए। तो जो हमारी इंस्टीट्यूट है MK स्कूल, वो हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान दे करके, उनको देख करके कि ये बच्चा किस दिशा के अंदर आगे बढ़ सकता है, किस दिशा के अंदर आगे काम कर सकता है और बेहतर किस दिशा में कर सकता है, ये सब चीज़ें हम देख करके और एडमिशन के टाइम पे हम पेरेंट्स से बात करते हैं और उनका वो दिशा जो है वो हम तय करते हैं। उनसे बैठ करके बात होती है, काउंसलिंग होती है कि किस तरीके से बच्चे में बेहतर डेवलपमेंट हम कर सकते हैं और किस दिशा में ये बच्चा अगर आगे बढ़े तो बेहतर जो रिजल्ट है वो दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं और हम उन सब चीज़ों की काउंसलिंग जो है वो अच्छे से हो पाती है। जी सर, हाँ, वाइल रिसर्चिंग हमने देखा कि आपका स्कूल क्लेम करता है कि वो बच्चों के फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट पर काम करता है, तो उसके लिए क्या करिकुलम फॉलो किया जाता है? देखिए, बेहतर आज के समय में ये रहता है कि किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, RS बनाना आसान होता है, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि वो एक अच्छा इंसान बने। जी सर। हमारी इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे पहले उसी चीज़ पे फोकस करती है कि बच्चा सबसे पहले एक बेहतर इंसान बने, उसके बाद में चाहे वो अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, RS बने, IAS बने और भी बहुत ऊंचे पदों पे जाए, तो वो उस पद के साथ और उस पद की गरिमा के साथ वो न्याय कर पाएगा। तो हमारा पहला जो थॉट है और इंस्टीट्यूट का और जो हमारी टीम का जो पहला हम काम करते हैं वो काम हमारा यही रहता है कि बच्चे के ऊपर जो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो, वो उसकी सोच के साथ में और अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़े। ये हमारा सबसे पहला काम होता है। जो संस्कार के साथ शिक्षा, जो हमारा टैगलाइन भी है कि संस्कार सबसे पहले होने चाहिए, शिक्षा उसके बाद में वो अपने आप अच्छी लेगा और अपने आप ऊंचे पदों के ऊपर जाएगा। जी सर। सर, आपके स्कूल का क्या मिशन है? हमारे स्कूल का जो मिशन है वो यही है कि आज जो संस्कार विहीन जो समाज है उसमें बच्चों के अंदर जो है हम संस्कार, हमारे भारतीय संस्कृति को डाल करके और ऐसे बच्चों को, उन बच्चों को ऐसे पदों पे हम स्थापित करें जहां एक तरफ समाज ये कह रहा है कि आप अपनी संस्कृति को छोड़ करके और बहुत कुछ पा रहे हो, उसके बजाय संस्कृति के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी जो ऊंचाइयां हैं और जो आपका जो गोल है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा गोल आप अचीव कर सकते हैं। जी सर, दैट्स रियली ग्रेट। लास्टली, अभी एडमिशन का टाइम है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आप उन सभी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का एक हमेशा एक थॉट रहता है कि मेरा बच्चा, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, मेरी भी हमेशा सोच रहती है, जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे माता पिता के साथ बैठ सके जी। और वो तब संभव है जब उसमें हमारी संस्कृति के और हमारी भाषा उन बच्चों के अंदर रहेगी जी। अगर हम कंप्लीटली ये सोच लें कि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश में ही बात करे, अपनी भाषा को वो भूल जाए, तो वो कभी भी
आपकी फैमिली या आपके गांव या उस जगह जाकर के वो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनसे बैठ कर के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो इंग्लिश में शायद उन बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे और आपका बच्चा इंग्लिश छोड़ करके उनकी भाषा में बात नहीं कर पाएगा। तो एक जो गैप है वो क्रिएट होता है। जी सर। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखे, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए। मेरा बच्चा और भी कई लैंग्वेज सीखे, लेकिन वो अपनी मूल लैंग्वेज हिंदी और मारवाड़ी जो है वो भी साथ साथ सीखे। जी सर। क्योंकि अगर वो गांव में जाता है और वो लोगों के बीच में बैठता है और वो उन्हीं की भाषा में उनसे बात करेगा और हमारे संस्कारों के साथ वो उनसे बात करेगा, तो हर कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। जी सर। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम हमारे संस्कारों के साथ जुड़ करके बच्चे को एजुकेशन देवें। एक होती है शिक्षा और एक होता है ज्ञान। इन दोनों में वैसे तो एक डोरी जितना सा फ़र्क दिखता है, लेकिन ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। शिक्षा वो है जो हम किताबों के अंदर लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, जी। और ज्ञान वो है कि उस शिक्षा का सही उपयोग कहाँ किया जा सकता है। जी सर। तो बच्चों के अंदर वो ज्ञान होना आवश्यक है कि जो हमने किताबों में पढ़ा है उसको हम फिजिकली और मेंटली कहाँ सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जी सर। तो वो है ज्ञान। तो हम जो है शिक्षा और ज्ञान ये दोनों बच्चों को देने का काम करते हैं, और यही मैं सीकर के हर एक पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप भी शिक्षा और ज्ञान ये दोनों चीज़ों को अगर बच्चे जो हैं समझ जाएंगे, तो शायद आज हमें उनके फ्यूचर को लेकर के जो चिंता है वो चिंता हमारी ख़त्म हो जाएगी, वो फिक्र हमारी ख़त्म हो जाएगी। जी, थैंक यू सो मच सर, एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए। थैंक यू रियली वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।